इसके अलावा आप चाहे तो अपना ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ट्रेडमार्क से जैसे कि अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हैं तो आपका ब्रांड हो सकता है कि यूनिक हो, कुछ अलग हो, आपके मन में कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स हों, कुछ ऐसे मेन्यूज़ हो जो कि आप ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हो। कहीं ये नाम चोरी ना हो जाए, कहीं ये लोगो चोरी ना हो जाए, तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेडमार्किंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक बोल दीजिए डिसीज़न होगा, आइडिया होगा आप लोगों के द्वारा। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो कि आप शुरू में आपको चाहिए होती हैं अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। इसके बाद स्विगी ज़ोमैटो से अगर आप टाई अप करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप का मेरा नंबर नीचे मिल जाएगा। आपको जो कि लिंक्स होते हैं उनके मैं वो दे दूंगा, जिनके के थ्रू आप जाके अपने टाई अप्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्विगी और ज़ोमैटो आपसे क्या मांगता है, अगर आप उनसे टाई अप करना चाहते हैं, आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। आप ये ऑनलाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे डाल दीजिएंगे तो मैं आपको वो जो लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले ज़ोमैटो यहाँ पे मांगता है मेन्यू। आपको एक अच्छा सा मेन्यू बना के उनको देना पड़ता है, जो कि बहुत ही इजी है। उसके बाद आपको एक फसाई का लाइसेंस देना पड़ता है। फसाई ये एक फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है। इसकी 3 कैटेगरी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल और आपका स्टेट। तो शुरुआत में हमको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है उसकी ही ज़रूरत होती है। आप जब ये अप्लाई करते हैं अपने फसाई लाइसेंस के लिए तो आपको जो नंबर मिल जाता है, एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर के द्वारा आप स्विगी और ज़ोमैटो दोनों में टाई अप कर सकते हैं। कुछ समय पहले सिर्फ ज़ोमैटो में टाइप होता था, पर इस समय दोनों में हो रहा है, क्योंकि मेरे कम से कम 5-6 क्लाइंट्स का सेम रेफरेंस नंबर के थ्रू हो गया है, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। बाकी आप जब अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा स्विगी ज़ोमैटो पे कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है। आपको अपनी अकाउंट डिटेल के देने का मतलब है कि आपको अपने अकाउंट नंबर देना पड़ता है, अपनी पासबुक की कॉपी देनी पड़ती है, ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि भाई जो पैसा आएगा वो किस अकाउंट में उसे डालेंगे। क्योंकि जो भी अकाउंट का नंबर होगा वो या तो कंपनी से रजिस्टर्ड होना चाहिए या एटलीस्ट उसका फसाई में नाम जरूर होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे उसको डालेंगे। इसके बाद आप चाहें तो अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं। जीएसटी नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है तो आप उन्हें जीएसटी नंबर दे दीजिए। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर से है, चाहे आप अपना दे सकते हैं, अपने मैनेजर का दे सकते हैं, पर शुरुआत में अगर आप अपना ही नंबर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप ऑनर हैं, आपकी डायरेक्ट उनसे बात हो रही है तो सबसे बेस्ट रहता है। और सबसे लास्ट इसमें आपको उनको अपनी जो परफेक्ट लोकेशन होती है वो देनी पड़ती है, नहीं तो फिर लोकेशन का बड़ा ही झंझट होता है, झमेला होता है। आप लोग यहाँ पे अपनी लोकेशन बताते हैं एड्रेस के अनुसार, पर वो कहीं और होती है गूगल के मैप के अनुसार। तो यही सारी चीज़ें आपको ज़ोमैटो और स्विगी को देनी पड़ती है, सेम चीज़ें ही हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करना अपना चाहते हैं। बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स थी, मैंने वो इससे पहले बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको